नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोवड़ी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जेन्द्रमस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं धामं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमस्मै साराय स्वानुभूतिया चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते सर्वभावान्तरचिते सर्वभावान्तरचिते। निर्जराधिकार अपना पूर्ण हुआ। 6 अधिकार की चर्चा बनने की और 7वां अधिकार बंध अधिकार। बंध अधिकार अर्थात कर्मबंध की क्या रीति है, कर्मबंध कैसे होते हैं, इसकी चर्चा इस अधिकार में करेंगे। प्रत्येक अधिकार में उनके विषयभूत तत्व की चर्चा की है। प्रारंभिकता में हमने जीवाजीव अधिकार, इसमें जीव और अजीव की चर्चा की है। जीव अजीव अधिकार के बाद तत्काल कर्ता कर्म अधिकार की रचना हुई, क्योंकि अज्ञानी प्राणी अजीव को जीव का और जीव को अजीव का कर्ता मानता है। तो आचार्य भगवंत ने समझाया कि नहीं भाई, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। जीव जीव का कर्ता है, अजीव अजीव का करता है। तीसरा अधिकार पुण्य पाप अधिकार की रचना की, जिसमें पुण्य पाप को एक रूप में लाके आचार्य भगवंत ने खड़ा किया। अज्ञानी पुण्य को धर्म और पाप को कर्म मानता है। वहाँ ये सिद्ध किया गया कि पुण्य पाप दोनों ही कर्म है, इसमें धर्म नहीं है। चौथा अधिकार हमारा उसके बाद आश्रव अधिकार चला, जिसमें किस प्रकार से कर्म का नवीनीकरण आवागमन होता है उसकी चर्चा की। 5वां अधिकार संवर अधिकार चर्चा की, जिसमें कर्म किस प्रकार रुकते हैं। और 6वां अधिकार निर्जरा कि कैसे कर्म का झड़ना होता है। अब इसके बाद यहाँ बंध अधिकार की चर्चा करते हुए प्रथम जयचंद जी छाबड़ा धोए की रचना करते हैं। उसके बाद कलश की चर्चा अपन करेंगे। देखिए, रागादिक ते कर्म को बंध जान मुनिराय, तजे तिनै संभाव करे नमो सदानता। रागादिक ते कर्म को बंध जानी मुनिराय। राग देश मोह शुभ शुभ परिणाम
अच्छे बुरे परिणाम, विकारी परिणाम, ये सब कर्म को बंद जाने मुनिराज ने क्या जानते हैं कि ये सब बंद है। दो प्रकार का बंध, एक द्रव्य बंध और एक भाव बंध। क्या द्रव्य बंध पौद्गलिक है, भाव बंध चैतन्य की विकारी परिणति है। आत्मा के अंदर जितने भी अच्छे बुरे शुभ शुभ पुण्य पाप के जो भाव होते हैं, इनमें जो उपयोग हमारा जुड़ता है, इसका नाम है भाव बंध। और इस भाव के साथ जो कार्मण वर्गणा आकर आत्म प्रदेशों में स्थित हो जाती है, स्थिति रूप में स्थित हो जाती है, उसका नाम है द्रव्य बंध। द्रव्य बंध जो है वो पौद्गलिक है। क्या है? पुद्गल की रचना है, और ये चैतन्य की विकृति है। जहाँ जहाँ आश्रव है वहाँ वहाँ बंध नियम से है। सांसारिक जीवों के लिए सांप्रायिक आश्रव, कषाय से रचित आश्रव, जहाँ जहाँ परिणाम बनते हैं वहाँ वहाँ बंद होता है। आँखों से बंद नहीं दिखता। अभी कोई रस्सी से बांधे तो हमें बंद दिखता है, सांकल से बांधे तो हमें बंद दिखता है, काय से है। लेकिन ये कार्मिक बंध का मतलब कार्बन वर्गणा आकर जीव से चिपक जाना, और जब तक वह खिरे नहीं जीव निर्भर होता नहीं, जीव बंधन से छूटता नहीं। तो उसे यहाँ कहते हैं कि रागादिक कर्म को बंद जान मुनिराज दिगंबर संत आत्मानुभूति पुरुष बंद जान तजे तिन्हीं संभाव करी, कि ऐसे रागादिक भाव को वे तजते हैं, छोड़ते हैं। किस प्रकार के? संभाव करी। संभाव का अर्थ क्या? कि जिसके अंदर राग देश की उत्पत्ति न हो, हर परिस्थिति में अपना ज्ञातापना जिसके ख्याल में बना रहे, हर अवस्था को सहज स्वीकार करे, उसका नाम है संभाव। कहते कि तजे तिन्हीं संभाव करी, नमो सदा तीन पाए। कि ऐसे ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष मुनिराज भगवंतों को, कि जो संभाव को धारण करके राग देश मोह को नष्ट करते हैं, कि उन्हें हम नमस्कार करते हैं। कब करते हैं? सदा करते हैं। जो पंच परमेष्टि की श्रद्धा रखते हैं, देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा रखते हैं, बताओ कौन से समय अरिहंत भगवान वंदनी नहीं है? ऐसा कोई समय बताओ। कौन से समय मुनिराज वंदनी नहीं है? कौन से समय आचार्य भगवंत वंदनी नहीं है? ये सदा काल प्रत्यक्ष में हम चाहे झुकते दिखे या न दिखे, लेकिन हृदय में सदा काल कैसे हैं? यही वंदनीय है। क्यों? कि इन्होंने भगवान अनंत सिद्ध भगवंत ने कर्मबंध का नष्ट बना किया है, और आचार्य उपाध्याय साधु कर्म नष्ट करने के मार्ग में लगे हुए हैं। इसलिए वे कब कब वंदनीय है? कि सदा काल। हमारे यहाँ इसलिए समय की मर्यादा नहीं। भगवान के दर्शन कब करने योग्य, कब करने योग्य नहीं, कि जब चाहो तब करने योग्य। कर पाओ न कर पाओ वो बात एक अलग है। कौन सा है? वस्तु व्यवस्था इतनी सौंदर्य है, इसलिए कहा कि अपवित्रो पवित्रो है। क्या है? सुस्थितो दुस्थितो ध्यानते पंच नमस्कार मंत्रे सब पाप प्रमुचते। चाहे अपवित्र दशा हो चाहे पवित्र दशा हो, भगवान का स्मरण सदा काल, ध्यान सदा काल करना चाहिए, सदा काल करना चाहिए।
सुस्थित अवस्था में हो, दुस्थित अवस्था में हो, क्योंकि सुस्थित दुस्थित अवस्था कर्मोदय की है और उनमें भक्ति भाव होना ये अपने निज परिणाम है। क्या इसलिए सदाकाल। तो यहाँ कह रहे हैं कि नमो सदा तीन पाए, सदा बिना गैप के, इसलिए कहते हैं श्रद्धा जो प्रकट होती है वो अखंड प्रकट होती है। कब कैसी प्रकट होती है? व्यवहार श्रद्धा भी भगवान का जिसे विश्वास है वह भी अखंड होता है। कोई भी प्रतिकूलता कैसा, जिनको अरिहंत देव पंच परमेष्टि पे विश्वास है, कैसी भी अवस्था हो, उनको स्मरण बनेगा तो किनका बनेगा? उनका बनेगा। जैसे अन्य मत में भी अपने भगवान की श्रद्धा, उनको भी तकलीफ होगी तो किनका नाम लेंगे? वो उनका लेंगे, पर वो वस्तु के स्वरूप को जानकार नहीं, समझते नहीं हैं। और यहाँ जिनवाणी माता अरिहंत भगवंतों का, सिद्ध भगवंतों का, आचार्य उपाध्याय साधु मुनिराज भगवंतों का स्वरूप बताकर हमें उस तह तक पहुँचाते हैं कि तुम जिन्हें वंदना कर रहे हो वो काल्पनिक नहीं है, वो आत्मा की ही निर्मल अवस्था है, वो वस्तु व्यवस्था है। इसलिए समभाव को धारण करके जिन्होंने राग देश का हनन किया है, राग देश का नाश किया है, कहते हैं कि हम नमो सदा तीन पाए। पाए का अर्थ चरण, चरण का अर्थ वो मार्ग, चरण का अर्थ क्या? वो मार्ग। कौन सा मार्ग? जो मार्ग पे चलकर राग देश का हनन होता हो, जिस मार्ग पे चलने से भीतर में समभाव प्रकट हो, समता भाव प्रकट होता हो, कहते हैं कि उनके सदा हमें वंदन करना चाहिए। क्या आई बात समझ? संसार का हेतु बंध तत्व, आश्रव तत्व, और मोक्ष का हेतु संवर और निर्जरा तत्व। जहाँ जहाँ आश्रव वहाँ वहाँ बंधन, जहाँ जहाँ संवर वहाँ वहाँ निर्जरा, ये जोड़ा साथ चलता है। कौन सा जोड़ा साथ चलता है? जहाँ जहाँ आश्रव, आश्रव अर्थात मोह राग और देश के परिणाम, इसके भेद करें तो सारे भाव, दिन रात जो हमारे अंदर परिणाम चल रहे हैं, दिन रात जो हमारे अंदर भावनाएं चल रही है, ये सब आश्रव बंध स्वरूप है। और ज्ञान स्वभाव के सन्मुख होकर ज्ञातत्व भाव को जागृत करना वो संवर है। और उसके ऊपर की चर्चा अपन ने निर्द्राधिकार में की है कि जब ऐसा संवर प्रकट होता है तो पूर्व में किया हुआ कर्म भी निरंतर झड़ता रहता है, और जितना पावर अंदर का बढ़ेगा निर्जरा उतनी अधिक होगी। और जब संपूर्ण निर्जरा हो जाए, कर्म झड़ जाए, घाती कर्म झड़ जाए, तो अरिहंत दशा हो जाती है, और अघाती भी झड़ जाए तो सिद्ध अवस्था होती है, और नहीं तो आश्रव। और आश्रव बंध की भी एक मर्यादा है। जितना जितना अधिक आश्रव है उतना उतना नीचे की ओर जीव गमन करता है, काय की ओर करता है। जितना अधिक लंबा समय बहुत पापाचार हो गया, बहुत क्लेशित परिणाम हो गए, द्वेषित परिणाम हो गए, दुर्भावित परिणाम हो गए, इतना अधिक बंध गया कि ये जीव गमन कहाँ करेगा? संगी से असंगी में आएगा, असंगी से 4 इंद्रिय में आएगा, 3 इंद्रिय में आएगा, 2 इंद्रिय में आएगा, और बहुत ही अधिक हो गया तो 1 इंद्रिय में चला जाएगा। और शादी बहुत लंबा काल इस जीव का 1 इंद्रिय पर्याय में व्यतीत करना हो। अब हम इतने उभर के ऊपर आ गए, इतने ऊंचाई पे आ गए, इतने उच्च स्थान पे आ गए, इतना है ना। पहले कहा था कि 14 राजू का बना हुआ ये लोक है, इतना लोक, ये मध्य लोक 7 राजू पे विराजमान है। कहाँ पे विराजमान है?
सात राजू का मध्य लोक नीचे से निकलकर 7 राजू आ गया। अब यहाँ आत्मानुभूति करे और उग्र पुरुषार्थ करे तो 14 राजू के लोक के अंत में जाके विराजमान हो जाए। कहाँ विराजमान हो जाए? सिद्ध बन जाए। और अगर फिर परिणाम फिसल गए तो फिर धीरे धीरे डाउन होते हुए, क्या शब्द का प्रयोग किया था कि ये हेड क्वार्टर कौन सा? निगोध। अब नित्य निगोध में तो जा नहीं सकता, तो इतर निगोध कौन सा? नित्य निगोध में से तो निकल के आया है। 2000 सागर की अवस्था इसको मिली है। 2000 सागर में अगर इसने आत्मकल्याण नहीं किया तो पुनः निगोध की ओर गमन करेगा, जिसका नाम होगा इतर निगोध। निगोध तो दोनों एक जैसे हैं, पर ये घूम फिर कर जाने वाला है और वो अनादि से वहाँ था, वहाँ से निकल के आया। और इसमें भी कितना समय लग जाएगा, इतर निगोध में भी, जिसकी भी कोई गिनती नहीं है। शिडालाकार ने लिखा ना, काल अनंत निगोध मझार वित्यो एकेन्द्री तनधार। अनंत काल। मैंने तो पहले कई बार इस विषय की चर्चा की आगम के आधार पर कि भाई इस निगोध अवस्था को जीव मानने वाले 0.1 पॉइंट भी नहीं है। इतने कौन माने निगोदिया जीव को जीव? जिनको दिखते ही नहीं है, इंद्रियां पकड़ ही नहीं पाती है। और जिन्हें भी जो जिन वचन सुनते हैं और विश्वास है वो कहते हैं कि हाँ इसमें जीव है, नहीं तो वो भी उनकी सत्ता मानने के लिए तैयार है। कहाँ है बताओ? बच्चे आज के स्कूल में पढ़ के आते हैं ना, हमारे यहाँ के आलू नहीं खाते, आलू नहीं खाते, आलू नहीं खाते, जेनी आलू नहीं खाते। तो वो दूसरे सर जो है, तुम क्यों नहीं खाते? अरे साहब इसमें बहुत जीव। चलो बताओ तो कहाँ है जीव? बताओ तो कहाँ है जीव? अब आंखें जिसको पकड़ नहीं पाए, सूक्ष्म माइक्रोस्कोप भी जिसे पकड़ नहीं पाए, अब वो बेचारे कहते हानि है, तो वो समझते हैं, उनको संशय पैदा कर देते, जैन धर्म के प्रति संशय पैदा कर देते। कहाँ है जीव? तुम कहते हो लहसुन में जीव, तुम कहते हो प्याज में जीव, तुम कहते हो फलाने में जीव। बताओ, चलो बताओ, ये देखो ये कहाँ है जीव? कहाँ है जीव? बच्चे कहते हैं हाँ बात तो सही है। मतलब इसकी सत्ता को स्वीकार करने वाले भी नहीं है। आत्मा की इतनी अनादर दशा हो जाए, आत्मा का इतना अभिनय हो जाए कि हम जीव हैं, तो कोई हमें जीव मानने के लिए भी तैयार नहीं। कौन माने भाई? कोई नहीं सुनता भाई। घास जीव है, पृथ्वी जीव है, अग्नि जीव है, वायु जीव है, कौन माने? दिख स्थूल जीव, हाथी घोड़े बैल ऊंट आदि को तो जीव मान लेता है कि हाँ ये जीव है, लेकिन कौन माने? क्या है? तो कहते इतना आत्मा का अनादर हो जाए, बंद अधिक हो तो। और अनादि से जीव क्या कर रहा है? बंद ही तो कर रहा है। मैंने पहले भी कहा था कि देखो भाई, क्रिया से पाप तो ये जीव बहुत कम करता है, लेकिन भाव से पाप अनंत करता है। कैसे करता है? और आश्रव का मूल कारण भाव है। क्या है? अब ये सब बंद अधिकार में समझाएंगे कि बंद का मूल कारण क्या है। आप और हमें बंद का कारण क्रिया दिखती है। यहाँ कहते हैं क्रिया बंद का कारण है, पर कब है कि जब भाव हो तो क्रिया भी बंद का कारण बनती है। और भाव के बिना अगर क्रिया है तो उसका बंद हो भी तो वो ऐसा बंधन नहीं होता है कि जिससे अनंत संसार का बंधन। गजब का अधिकार आचार्य कुंद भगवंत ने लिखा है, हमारे सामने ओरिजिनलता ला के रखी है। हम क्या करते हैं कि भाव बनाए रखते हैं, क्रिया में ब्रेक लगाते हैं। यद्यपि
भाव सुधार कर क्रिया में भी ब्रेक लगे तो सोने में सुहागा है। कैसा है? वो तो श्रेष्ठ है। मुनिराज दोनों ही धारा में बहते हैं, अंतरंग के परिणाम भी निर्मल करते हैं और बाहर की क्रिया भी पवित्र होती है। क्या? पर कई अज्ञानी प्राणी ऐसे होते हैं क्योंकि क्रियाएं पवित्र होती है और भाव उनके पवित्र हो पाते नहीं। अब वो अपने को ऐसा मानते हैं कि मुझे बंधन नहीं हो रहा, तो जिनवाणी माता कह रही है कि नहीं नहीं भाई, बंधन तो चल रहा है। बात ही समझ। निगोदिया जीव क्या पाप कर रहा है तो उसे बंधन हुआ जा रहा है? बोलो, आंखों से निगोदिया जीव के पाप बताओ। ये पेड़ के पाप बताओ आंखों से, ये क्या पाप कर रहा है? भाव से तो क्या कर रहा है? क्या हिंसा करने जा रहा है? भाषा है ही नहीं तो झूठ बोलने का प्रश्न नहीं, हाथ है ही नहीं तो चोरी करने का प्रश्न नहीं, व्यभिचार करता नहीं, परिग्रह का संचय है नहीं, और फिर भी शास्त्र में गुणस्थानों की परिपाटी में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बंधन हो रहा है तो उसको हो रहा है। कषाय का लेवल सबसे ज़्यादा है तो इसको है। तो क्या लेवल है उसका कि जिससे उसे कर्म का बंधन हो रहा है? बताओ, क्रिया में तो नहीं है ना। तो बंधन न माने के माने कि बंधन तो है। कि क्या बंधन है? कि स्वरूप से अजान और अनंत कषाय, तीव्र कषाय, क्रोध की अधिकता, जो क्रोध पे प्रकट नहीं है लेकिन भीतर में है। और उसका दृष्टांत टोडरमल साहब ने दिया कि अगर हमारा कोई जीव हमें हमारे हाथ पैर को अच्छा बांध दे, लकक हिल भी नहीं सके, कैसे नहीं हिल सके, थोड़ा सा यूं का यूं भी नहीं हो सके, ऐसे कड़क बांध दे, और फिर कोई हमारे पैर पे चढ़े या हमारे माथे के बाल खींचे या चुमटिया भरे, तो बोलो क्या होगा? क्रिया में तो हम कुछ नहीं कर सकते, इधर के इधर भी नहीं हिल सक रहे हैं, लेकिन परिणामों की दशा कैसी होगी? क्लेश का परिणाम होगा कि शांति का परिणाम होगा? हाँ, भेद ज्ञानी धर्मात्मा होंगे तो ऐसे अवस्था में भी निर्जला करेंगे, लेकिन अज्ञानी को इन बातों की खबर नहीं है, देह को ही आत्मा मानते हैं, उस अनंत पीड़ा में अनंत कषायवान होकर संक्लेशित परिणाम करते हैं और दुर्गति को प्राप्त होते हैं। चिडालाकार ने चित्र दिया ना, कल परसों भी अपन ने कहा था कि उसमें तिरंच की संगी पंचेंद्रीय पर्याय, जब हम गाय को खूंटे से बांध देते हैं, भैंस को खूंटे से बांध देते हैं और अचानक उसमें आग लग जाए, क्या लग जाए? अब वो भाग नहीं सकती है। बदबंधन आदिक दुख घने, कोटि जीवते जात न भरे, अति संक्लेश भावते मरियो, और घोर सब्र सागर में पड़े। नहीं, बंधा हुआ है लेकिन अति संक्लेश भाव। अब वो अंदर की प्रक्रिया नहीं दिख रही। ये जिनवाणी पढ़ने वाले को, भगवान की वाणी समझने वाले को उसके भीतर के परिणाम खबर में आने लग जाते हैं। वो सोचता है कि कैसे परिणाम इसके चल रहे हैं। सामान्य जीव तो सरसरी निगाह डालकर निकल जाते हैं कि देखो भैया वो, और उसमें जो परिणाम अपने सामने भाव बना लेते हैं वे नरक आदि को प्राप्त नहीं। वही बंधन से अगर सामता से मरे, आयु पूर्ण करे, तो स्वर्ग आदि की भी प्राप्ति हो सकती है, जिसको हमारे पार्श्वनाथ भगवान के जीवन चरित्र का दृष्टांत है कि नाग नागनी जी को जलते हुए क्या नमोकार मंत्र सुनाया और उनमें उनका उपयोग लग गया। किन में लग गया? नमोकार मंत्र में उपयोग लगा और आयु पूर्ण हुई और उसी समय कर्म का बंधन हुआ। तो वो जीव देह का त्याग करके
धर्मेंद्र और पद्मावती के रूप में उनका स्वर्ग में जन्म हो गया। और संक्लेश भाव से होता तो दीपायन मुनि संक्लेश भाव से मरण को प्राप्त हुए हैं, ऐसा भी दृष्टांत आता है कि फिर नरक अशुभ तेजस से जीव जल के और नरक गति को प्राप्त हो गए। क्या करें? इसलिए केंद्रीय पर्यायों में बंधन, इसलिए यहाँ बंध के कारण को समझाएंगे कि भैया देखो बंध का प्रमुख कारण क्या है। इसका अर्थ ये नहीं समझना कि क्रिया चाहे जैसी हो कि नहीं, जानकर क्रिया खोटी करे तो परिणाम अच्छे है कहाँ। ये लोग कहते साहब जब आपने कह दिया परिणाम से ही बंद होते हैं तो फिर क्रिया कैसी भी हो हमारी, कि तू जानकर क्रिया खोटी कर रहा है तो फिर परिणाम तेरे अच्छे हैं कहाँ। परिणाम तो खोटे ही हुए ना, तो उसका फल कैसा आएगा कि खोटे ही तो आएगा। तू अच्छे परिणाम रखे तो क्रिया खोटी होती नहीं, और कदाचित कर्मोदय में हो जाए। क्या हो जाए? जैसे कोई व्यक्ति अंधा हो गया, आँख से दिखाई नहीं दे रहा है, जिन वचन सुने रखे हैं हृदय में कि भैया देख के चलना चाहिए जिससे जीवों की हिंसा ना हो, अब उसको देखने को ही नहीं मिल रहा है, तो भी वो जीव बचाने का भाव है और वो चल रहा है, तो भी उसे पाप का बंधन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि उसकी सामर्थ्यता ही नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं है? लेकिन जहाँ सामर्थ्यता है और वो कहे कि नहीं नहीं साहब मैं तो आँख मीच के चलूँगा, तो तेरे परिणाम कैसे हैं? कि परिणाम ही तेरे खोटे। सारी बात समझ में नहीं आई। बंध अधिकार बहुत गजब का अधिकार है, ज्ञानियों के अज्ञान को मिटाने वाला अधिकार है, यथेष्टता का ज्ञान कराने वाला अधिकार है। इसलिए यहाँ कहा है कि भाई, अब कहते हैं कि प्रथम टीकाकार कहते हैं कि अब बंध प्रवेश करता है। कहाँ प्रवेश करता है? नाटक मंच पे सारे तत्व अपने स्वांग धारण करके आए, वे जब तक नृत्य पे रहते हैं, मंच पे नाटक करते रहते हैं, जब तक उन्हें कोई पहचानता नहीं है, और जब उन्हें कोई पहचान ले तो अपना स्वांग छोड़कर ओरिजिनल रूप में आके नाटक करना बंद कर देते हैं। जिसको हमने पहले भी कहा था कि हमारे यहाँ पुराने समय में फैंसी ड्रेस होती थी, क्या आजकल भी होते हो बच्चे, अब तो नाटक देखे को बहुत समय हो गए, लेकिन उस समय फैंसी ड्रेस का मतलब इस प्रकार का भेष धारण करना कि कोई पहचाने नहीं क्या, और ऐसे अटपटे भेष धारण करके आके मंच पे खड़े हो जाते। अब जब तक कोई नहीं पहचानता तब तक वो खड़ा है, और अरे ये तो ये है, नाम लेके बोलने लग जाते, वो समझ जाता कि मुझे पहचान लिया है, तो फिर वो नीचे उतर कर अपने ओरिजिनल। तो ऐसे ही एक एक तत्व स्वांग धारण करके, जीव तो अकेला है, जीव तो चैतन्य मूर्ति है ना, लेकिन इसकी पर्याय अनेक अनेक प्रकार की, आश्रव भी पर्याय है, संवर भी पर्याय है, बंध भी पर्याय है, निर्जरा भी पर्याय है, मोक्ष भी पर्याय है ना, ये सब पर्याय है। अब ये स्वांग आया, पहचानते नहीं है, इन्हीं को अपना मानते हैं। ज्ञानी इसमें स्वांग में भी पहचान लेता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि जैसे नृत्य मंच पर स्वांग प्रवेश करता है, उसी प्रकार रंगभूमि में बंध तत्व का स्वांग प्रवेश करता है। उसमें प्रथम ही सर्व तत्वों को यथार्थ जानने वाला सम्यक ज्ञान बंध को दूर करता हुआ प्रकट होता है। इस अर्थ का मंगल रूप काव्य कहते हैं। क्या कहा? उसमें प्रथम ही सर्व तत्वों को यथार्थ जानने वाला सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान की ताकत
कि सर्व पदार्थ का यथेष्ट स्वरूप जानता। देखो हमारे यहाँ इसलिए कहा कि विपरीत संशय और अनिर्देवसाय जिस ज्ञान में न हो वह ज्ञान सम्यक ज्ञान है। मति शुद्ध भी हो और इनसे रहित है तो इसका नाम भी सम्यक ज्ञान। अवधि ज्ञान और इससे रहित हो तो उसका नाम भी सम्यक ज्ञान। मन परिज्ञान है तो वह भी सम्यक ज्ञान। और केवल ज्ञान तो पूरा सम्यक ज्ञान है ही। केवल ज्ञान कैसा है? पूर्ण। भगवान अरहंत और सिद्ध भगवान पूर्णपने से सम्यक ज्ञानी है। लेकिन भेद ज्ञान करके शुद्धात्म तत्व को जिन्होंने उपलब्ध किया, 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ 85 इकाई निमित्त उपादान व्यवहार निश्चय, इनकी यथेष्ट जानकारी जिनके ज्ञान में झलकी है वे भी क्या कहलाते हैं? सम्यक ज्ञानी कहलाते हैं। गणधर्म मुनिराज भगवंत भी क्या कहलाते हैं? सम्यक ज्ञानी कहलाते हैं। चौथे गुण स्थान से सम्यक ज्ञान प्रकट होता है ना समझ में? तो कहते वो सम्यक ज्ञान तत्वों के यथार्थ स्वरूप को जानने वाला होने से बंध को दूर करता हुआ प्रकट होता है। जैसे सूर्य उदय होता है ना, 2 प्रकार की दशा होती है सूर्य उदय में। कैसी दशा होती है कि जब सूर्य उदय होता है तो प्रकाशित होता है, तो सामान्य जन को प्रकाश तो दिखता है पर अंधकार का विनाश होता है वो नहीं दिखता है। जहाँ जहाँ सूर्य का प्रकाश है तो वो प्रकाशित हुआ है, तो किसको नाश करके प्रकाशित हुआ ना? कि किसका नाश किया उसने? कि अंधकार का नाश किया। ऐसा तो होता नहीं कि सूर्य प्रकाशित भी हो और अंधकार भी बना रहे। ऐसे यहाँ कह रहे हैं कि जब सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ तो बंध का क्या किया उसने? अभाव किया। जहाँ तक सम्यक ज्ञान प्रकट नहीं है वहाँ तक नियम से बंध है ही, चाहे क्रिया में कर्ता दिखे चाहे न दिखे। आता नहीं समझ में नहीं आता वो कितना रहस्य है इसके अंदर। हमें दिखता है क्या? हमें प्रकाश तो नजर आता है लेकिन अंधकार का विनाश नहीं दिखता है। लेकिन अंधकार का विनाश और प्रकाश एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जहाँ जहाँ प्रकाश है वहाँ वहाँ अंधकार का अभाव होकर ही प्रकाश है। कहाँ? जहाँ जहाँ भी है, जब भी होगा। रात के बाद दिन आता है, रात अंधकार थी, अंधकार को छेदती हुई है। अब दृष्टांत तो एक देशी होते हैं। आप हम ये भी कह सकते हैं कि सब प्रकाश का नाश करके ही अंधकार आता है क्या? ये भी तो बात सत्य है ना कि शाम पड़े क्या होता है कि प्रकाश का नाश हुआ और अंधकार का आना हुआ। तो कैसा आप समय यहाँ कहते एक बार सम्य ज्ञान प्रकट हो गया तो फिर अब कभी अंधकार में आया ना समझ। धन्य है जिनेश्वर देव वितरागी सर्वज्ञ अरिहंत परमात्मा, जिन्होंने ऐसा पवित्र मार्ग हमें दिखाई दिया है। हमें ये समझाया है कि देखो भाई, अनादिकाल से तुम आज तक बंध तत्व में ही लगे हुए हो। कभी शुभ भाव कभी अशुभ है। वो तो काय में लगे हम। आज तक क्या पुरुषार्थ किया? ये तो ये पवित्र जिनवाणी माता का समागम न होता, जैन धर्म का समागम न होता, ज्ञानी गुरुओं का समागम न होता तो अभी हमें पुण्य पाप में भेद भी नजर नहीं आता। हमें ये दोनों एक ही नजर आते। हमें ऐसा लगता कि ये धर्म और ये कर्म, यहाँ कहते हैं कि भाई पुण्य और पाप दोनों ही बंध तत्व है। काय से जाना?
ये जिनवाणी, बाहर में जिनवाणी सम्यक ज्ञान की हेतु, सम्यक दर्शन के हेतु जिनेन्द्र देव, तो सम्यक ज्ञान की हेतु जिनवाणी माता और सम्यक चारित्र के हेतु मुनिराज है, देव शास्त्र गुरु है, तीन रतन, देव शास्त्र गुरु शुभ रतन, तीन रतन करतार क्या है ना, ये तीन रत्नों को देने वाले क्या कहते हैं। उसमें प्रथम ही सर्व तत्वों को जानने वाला, यथार्थ जानने वाला सम्यक ज्ञान बंध को दूर करता हुआ प्रकट होता है। इसके अर्थ का, इस अर्थ का मंगल रूप काव्य कहते हैं। जब मंगल की बात चलती है, मंगल अर्थात कल्याणमयी, सुखमयी, सुख को देने वाला जो कलश है, उस कलश की रचना यहाँ करते हैं। देखो जिन वचन तो सारे ही मंगलमय है। भगवान का स्वरूप, पंच परमेष्टि का स्वरूप ही मंगलमय है, आनंदमय है, सुखमय है, सुख को देने वाला है। उनकी वाणी भी कैसी है, इसलिए हम जिनवाणी की स्तुति में बोलते हैं, जहाँ तहाँ तार वे को, पार के उतार वे को, सुख विस्तार वे को, यही जिनवाणी। जहाँ तहाँ, जहाँ पढ़ो, कभी भी पढ़ो, किस समय भी पढ़ो, है तो क्या है बोलो। पुराने समय में कल्पवृक्ष और कामधेनु होते थे, है ना, भोग भूमियों में आज भी हैं। वो कल्पवृक्ष और कामधेनु कल्पवृक्ष से जब भी मांगो, जो मांगो वो चीज उपलब्ध कराता था। जिस समय भी मांगो, कामधेनु से जब भी मांगो, है, जब भी दूध, तो बिल्कुल तैयार रहता है। ऐसे कहते हैं ये जिन वचन कैसे हैं कि हम जब भी शांति ढूंढे, अनंत आकुलित तो हो रहे हैं और हमारी आकुलता को मिटाना हो, क्या तो शांति से जिन वचनों का स्मरण किया, अरे तो चैतन्य भगवान स्वरूप है, ज्ञानानंद स्वरूप है। तो अपने चैतन्य को भूलकर, आत्मा को भूलकर इन रागादिक संयोगादिक विकारी भावों में तन्मय हो रहा है, ये दुखद है और तेरा स्वरूप ज्ञानमयी है। ऐसा समझते ही इस जीव का मंगल प्रारंभ हो जाता है, कल्याण होना प्रारंभ हो जाता है। यहाँ कह रहे हैं कि इसी अर्थ का मंगल रूप काव्य कहते हैं। कलश हमारा 163 नंबर का, 10 मिनट अपन और लेंगे, है ना। मद मत हो मद मोह में, इस बंधने नर्तन किया, रस राग के उद्गार से सब जगत को पागल किया। उदार आनंद भोजी धीर निरुपधि ज्ञान ने, अति अनाकुल भाव से उस बंध का मर्दन किया। क्या कहते हैं कि मद मत हो मद मोह में, इस बंद ने नर्तन किया। ये बंद जो है ना, ये मद मत है। जैसे नशे में जीव मदमत्त हो जाता है, ऐसा मोह यानी बंद में मदमोह से इस बंद ने नर्तन किया। आज तक जिसने भी नृत्य कर रहा है, इकाई से कर रहा है, ये बंद से कर रहा है और मद मस्त हो गया। ऐसा लग रहा है कि इससे अलग हटके कोई चीज नहीं है। रस राग के उद्गार से
सब जगत को पागल किया। सारा जगत काय में पागल हो रहा, आप और हम काय में पागल हो रहे हैं, बस इसी। जगत जीव जावंत चराचर जिसने सबको अपनाया, ऐसे उन रागाधिक को भी जिस प्रभु ने है छुटकाया। सारे जगत ने किसको अपना लिया, आप और हमने किसको अपना लिया? राग देश मोह को अपनाया। मद मस्त होके मोहित होकर तीव्र कषाय में रहे तो अशुभ भाव को अपनाया, और मंद कषाय में आए तो शुभ भाव को अपनाया। काय में आया? जब धर्म का, पुण्य का, अहिंसा का ख्याल नहीं है तो हम पाप भाव में मदमस्त हो रहे हैं, संयोगों में मस्त हो रहे हैं, उसी में रस ले रहे हैं, उसी में गाफिल हुए जा रहे हैं। और कदाचित वहाँ से हटकर इधर आए तो पुण्य भाव में हम मदमस्त हो रहे हैं। क्या ये धीरे से बैठ के विचार करना। पुण्य भाव में हम मस्त हैं कि पुण्य भाव से भी छूटना चाहते हैं? मस्त हम तुलना कर रहे हैं, अरे वो तो इतना पाप कर रहा, हम तो कर ही नहीं रहे, हम तो अच्छे हैं भैया, हम तो बढ़िया हैं भैया, हम तो अच्छी जगह बैठे हैं भैया। ये सब मदमस्त तो है। मदमस्त का मतलब क्या जन है? वो पाप कर रहा है, वो खोटे कर्म कर रहा है, वो नरक जाएगा। मैं तो, अरे तू स्वर्ग में भी जाएगा तो अज्ञान रहेगा तो दुख ही पाएगा भाई, तेरे को सुख वहाँ भी नहीं होना। तो अज्ञानी बन के स्वर्ग भी चला जाएगा तो मिलेगा क्या तेरे को? एक बात तो बता है। लेकिन मदमस्त हो रहे हैं क्या? कि रसराग के उद्गार से जब सब जगत को पागल किया, उदार और आनंद भोजी। देखो शब्दों का प्रयोग देखो क्या गजब के। उदार और आनंद भोजी धीर निरुपधि ज्ञान में है। ये जो ज्ञान, सम्यक ज्ञान जो ज्ञानियों को प्रकट हुआ, दिगंबर संतों को प्रकट हुआ, मुनिराज भगवंतों को प्रकट हुआ, समदृष्टि धर्मात्मा को प्रकट हुआ, उदार। ऊपर में आएगा कि जिनके चित्त का चरित्र उदार है, उच्च है, निर्मल है, पवित्र है, ऐसे मोक्षार्थी को इस सिद्धांत का सदा सेवन करना चाहिए कि मैं तो एक परम ज्योति चिन्मात्र चैतन्य मूर्ति ही हूँ। या यहाँ कह रहे हैं कि उदार और आनंद भोजी। बोलो कितने आनंद का भोग किया अभी तक हमने? अद्भुत बात है। बाहर में तो हम कह रहे हैं कि हमने बहुत आनंद भोगा, आज तो मजा आ गए। ये दुख भोग कर मजा मान रहा है, या कड़वी तुम भी खाकर आनंद मना रहा है। तुझे पता नहीं थोड़ी देर बाद इसका फल क्या आने वाला है। क्या है बात आ रही समझ में? जिसको हमारे यहाँ कहा, युगल जी ने अपनी पूजा में लिखा कि इंद्री के भोग मधुर विष सम। वो मीठे विष के समान है, खाने में बहुत बढ़िया लगा, देखने में बहुत बढ़िया लगा, लेकिन इसका फल थोड़ी देर में कैसा आने वाला है ये तुझे समझना है। अभी थोड़े समय पहले की बात, 10, 20, 25 दिन हुए होंगे, हमारे उस शिवाजी रोड में किसी जीव ने जहर पी ली, वो सल्फास की गोली खा ली। क्या खा ली? गोली खा ली सल्फास की। अस्पताल ले गए, डॉक्टर ने उल्टी करा दी, जो भी है, और बैठ के हंस के बात कर रहा। कौन? खाने वाला। जो मिलने गए थे ना, चंदू ने ये बता रहे थे कि हंस के बात। अब उसे लग नहीं रहा, वो ऐसा समझ रहा है मैं नॉर्मल हो रहा हूँ, और थोड़ी देर में ही ऐसा असर प्रारंभ हुआ कि तड़प गया और दूसरे दिन मृत्यु को प्राप्त हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? बाहर में कैसा दिख रहा वो? तत्काल असर नहीं करा ना, असल धीरे धीरे अंदर में रंजेगी होगी है।
अब वो बाहर में कैसा बोल तो रहा, अभी तो बात कर रहा, देखने वाले भी के कोई बात नहीं यार, नॉर्मल है, उल्टी हो गई, अब तो ये ठीक हो जाएगा। लेकिन जो असर पड़ा, ऐसे ये जो विषयों का आनंद है ये तो ऐसा दुख रूप है, और जो सम्यक ज्ञान का आनंद है वो उदार है, उसमें कहीं पीड़ा नहीं है, उसमें कहीं दुख नहीं है। तो कह रहे उदार और आनंद हो जी, धीर धैर्यता को धारण करने वाला निरुपधि ज्ञान ने, ये किसी की उपाधि नहीं है, किसी के द्वारा दिया गया हुआ नहीं है, स्वभाव से उत्पन्न हुआ है। भगवंतों ने बताया और ज्ञानियों ने अनुभव किया, तो स्वभाव से उत्पन्न हुआ, अति ही अनाकुल भाव से, अति ही अनाकुल। सम्यक ज्ञान में आकुलता नहीं, मिथ्या ज्ञान आकुलता रहित तो होता नहीं। ये सब सिद्धांत समझ लेना। क्या कहा? सम्यक ज्ञान अनाकुल स्वभावी और मिथ्या ज्ञान आकुल स्वभावी। मिथ्या जहाँ है वहाँ आकुलता नियम से बनी हुई है, और सम्यक ज्ञान जहाँ है वहाँ अंदर से ही निराकुलित है। इसको भी हमारे आदरणीय डॉक्टर भारेल जी साहब ने इतनी सहजता, सहज जीवन, समाधि जीवन, क्या गजब गजब चीज़ लिख दी, और कैसे जीवन की कला सिखाई कि ये सहज अनाकुल स्वभाव है, कि अति ही अनाकुल भाव से उस बंद का मर्दन किया। जो बंद अज्ञान दशा में हो रहा था, वो ऐसा स्वभाव प्रकट होने से वो बंद मर्दन कर दिया, नष्टता को प्राप्त कर दिया। एक ही कार्य बंद को नष्ट करने में अगर कोई समर्थवान है तो वो सम्यक ज्ञान, और जहाँ सम्यक ज्ञान होता है वहाँ पहले सम्यक दर्शन होता ही है, क्योंकि ये दोनों एक साथ ही प्रकट होते हैं। ऐसा नहीं कि सम्यक ज्ञान पहले हो गया सम्यक दर्शन, कि भाई कथन में इस प्रकार आता है कि भैया सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान, लेकिन ये दोनों एक। सम्यक साथे ज्ञान होए पे भिन्न आराधो, लक्षण श्रद्धा जान दू में भेद अभादो। सम्यक कारण जान ज्ञान कारज है सोई, युगपद होते ही प्रकाश दीपक ते होई। एक समय में प्रकाश उत्पन्न हुआ और अंधकार का विनाश हुआ। एक समय में दोनों ही कार्य होते हैं कि इधर प्रकाश प्रकट हो रहा है, अंधकार विनाश हो रहा है, सम्यक दर्शन हो रहा है, सम्यक ज्ञान साथ में है। सम्यक ज्ञान है, सम्यक दर्शन है। ये सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान ही एक ऐसी चीज है कि जो जीव को आनंद का भोजी बनाता है। हम विषयों में भी आनंद ढूंढते हैं लेकिन मिला नहीं, और जो मिला है वो यथेष्ट है कि हमारी कल्पना है। कल्पना ही लग तो रहा है कि सब क्या बात करो, मीठे खाने की इच्छा थी और मीठा खाया, मन प्रसन्न हुआ। कि तूने मन प्रसन्न किया ये तेरी कल्पना थी कि सहजता से प्रसन्नता आई, और उसका तो दृष्टांत दे के समझा ही दिया, कह के पूर्ण करते हैं कि अगर मीठे में आनंद हो तो फिर जितना ज़्यादा खाए उतना ज़्यादा आनंद होना चाहिए। क्यों? कितना होना चाहिए? एक पीस खाया और बड़ा मज़ा आया, दूसरे पीस में उससे ज़्यादा मज़ा आना चाहिए, या ज़्यादा ना आए तो उतना तो आना ही चाहिए जितना पहले था। फिर तीसरा पीस खाए तो, चौथा खाए तो, और पांचवें में तो हाथ जोड़ने लग जाए, और छठे में तो गुस्सा करने लग जाए, सातवें में तो थाली फेंकने लग जाए। क्यों? करेगा कि नहीं करेगा? चलो चलो बता दे, हटाओ उसको। है ये सब प्रैक्टिकल करने जैसे आप और हम तो करना चाहिए कि मुझे ये चीज़ अच्छी लग रही नहीं तो काय से अच्छी लग रही है, तो अच्छी है तो फिर बात, सुबह भी ये खा लो, दोपहर को भी ये खा लो, शाम को भी ये खा लो, कल सुबह भी ये खा लो। अरे फिर हमारे गुस्से का पारो पार नहीं। घर पे किसी ने कह दिया क्यों, क्या बनाया, फिर देखो रोज के रोज यही बना ले तो, फलाना कर ले तो, ये कर ले तो। इसका मतलब है इसमें आनंद की दशा नहीं है। और सम्यक ज्ञान जो है वो आनंद है। जब भी सुबह भोगो, दोपहर भोगो, मुनिराज क्षण क्षण में अंतर्मुख हो है, तो कभी न कभी तो अकलाते होंगे, ये कभी नहीं अकलाते, क्योंकि वो नेचुरल स्वाभाविक है, वास्तविकता का है।
इसलिए आनंद भोजी बनना तो विषयों का आनंद भोजी नहीं बनना, अपने चैतन्य का आनंद भोजी बनना कि मेरा ज्ञायक भगवान आत्मा तो चिन्मात्र चैतन्य स्वरूप है। हमारे पंच परमेष्टि भगवंत की जनवाणी माता बार बार हमें इसी की प्रेरणा देती है। तो यही बात आप और हम समझें और अपने अनादिकाल के बंधन को ढीला करके सम्यक ज्ञान का प्रकाश करें, इस पवित्र कार्य में लगें। यही मंगल। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप। निज में बताए यह अनंत उपचार है, उसके लिए जिनवाणी माखो वंदना शतबार है, वंदना शतबार। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक सदा देत रूढ़। वाणी माता की जय।